हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इजी हेल्दी और बहुत ही यम्मी एक टिफ़िन रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाना बहुत ही एकदम आसान है और झटपट से बन जाता है और साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो ये हम बनाएंगे मूंग दाल से। बच्चे दाल खाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो ये दाल खिलाने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो देखिए, मैंने यहाँ आधा कप मूंग दाल और 2 बड़े चम्मच उड़द दाल को भिगो दिया है। मैंने अलग अलग भिगोया है आपको दिखाने के लिए। आप चाहे तो साथ में भी भिगो सकते हैं। चलिए, अब दाल को हम मिक्सिंग जार में ले लेंगे। जो पानी है उसे हम नहीं लेंगे, बस दाल को इस तरह से छान के मिक्सिंग जार में डाल देंगे। ये जो स्नैक है ना, इसकी एक खासियत है कि ये गरम में जितना अच्छा लगता है खाने में, ठंडा होने पर भी उतना ही टेस्टी रहता है। तो आप इसे टिफ़िन में आराम से दे सकते हैं। चलिए, दाल के साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा और आधा हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी टिफ़िन रेसिपीज शेयर किया है। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चलिए, अब हम इस बैटर को एक बोल में डाल लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। तो कलर के लिए मैं 1 पिंच हल्दी डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 या 2 चुटकी हींग डालेंगे, साथ ही में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटी चम्मच जीरा। चलिए, अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर को ना थोड़ा फेंटना ज़रूरी है, इससे बैटर थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी बनता है। तो चलिए, जितना हो सके आप 2 या 3 मिनट इसे फेंट लें। सुबह उतना टाइम होता भी नहीं है, तो जितना टाइम हो उस टाइम में आप थोड़ा सा इसे फेंट लें। चलिए, अब हम कुछ सब्जियां को चॉप करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ आधा प्याज लिया है और थोड़ा सा कैप्सिकम ले लिया है। अब प्याज और कैप्सिकम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, एकदम छोटा छोटा डाइस में काटेंगे। और गाजर को ना हम ग्रेट कर लेंगे, इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी ग्रेटर हो उससे ग्रेट कर ले। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट ज़रूरत है। 10 मिनट में ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो चलिए, हमने गाजर भी ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें ग्रेटेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी हम ब्रेड से बनाएंगे। तो चलिए, पहले तवा को गर्म होने के लिए रखते हैं और इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइस को इस बैटर में डिप करेंगे और इस तरह से रख देंगे। चलिए, अब हम इसके ऊपर सब्जियां रख देंगे। तो पहले मैं ग्रेटेड गाजर इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी और ऊपर से जो छोटे छोटे डाइस में कटा हुआ कैप्सिकम और प्याज है उसको भी इस तरह से लगा दूंगी। जिस तरह हम पिज़्ज़ा में सब्जियों को इस तरह से अरेंज करते हैं, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम रख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कटे हुए टमाटर का या बॉइल्ड कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करें। चलिए, दूसरा ब्रेड भी इस तरह से हम बैटर में डिप करके रख देंगे और ऊपर से सब्जियों को इस तरह से अरेंज कर देंगे। ये जो टिफ़िन है ना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपका बच्चा बहुत पसंद करेगा और साथ ही साथ उसे सब्जी और दाल का न्यूट्रिशन भी मिलेगा, तो मम्मी भी खुश। चलिए, अब हम इसे इस तरह से फ्लिप कर देंगे। एक साइड से ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इस तरह से इसे फ्लिप कर देना है। गैस को हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। जो दाल है ना वो कच्चा है, इसलिए दाल को पकने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। चलिए, दूसरे साइड से भी हमने इसे फ्लिप कर दिया है और देखिए ये अच्छे से पक गया है। अगर आपको लगे कि दाल थोड़ा सा कच्चा लग रहा है तो आप इसे 1 मिनट और पका लें। चलिए, हमारा दूसरा जो ब्रेड है वो भी सिक के रेडी हो गया है, इसे भी हम उठा लेंगे। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं और टाइम भी काउंट कर सकते हैं। ये लगभग 10 से 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल दें और 2 मिनट के लिए ढक दें गरम तवे में, तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो चलिए, इसे हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। बच्चे खा के समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मूंग दाल से बना हुआ है। ये खाने में भी टेस्टी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। हालांकि ब्रेड तो मैदे का है, पर इसमें दाल और सब्जियों का भरपूर न्यूट्रिशन है। तो चलिए, साथ में मैं थोड़ा सा कटे हुए कुकुम्बर डाल दूंगी। मेरे बेटे को खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।